हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे हाउ टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्विकली। सो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं जो कि सिंप्लीफिकेशन के हैं और बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं व्हाइल वी आर डूइंग दीज इन एग्जाम्स। सो हमारा टाइम बचे इसलिए हम ट्रिक यूज करेंगे और फटाफट से इन क्वेश्चंस को निकाल देंगे। तो सीखते हैं, चलिए। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है 3+4/7। तो यहाँ पे ये इस टाइप की फ्रैक्शन का अगर हमारे पास सम आ जाए तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एलसीएम लेते होते हैं, देन एलसीएम लेने के बाद हम उसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं एंड देन दैट इज आवर आंसर। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर तो प्लस है, यहाँ पे हमारे पास प्लस है और ऐसी कुछ वैल्यू है तो हम सीधा इसको लिख देंगे, यही आंसर होगा, चाहे आप निकाल करके देख लीजिए। नेक्स्ट 7+4/8, इसको भी हम 4/8 ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे। तो आपको सिर्फ देखना है कि साइन कौन सा है। दूसरी बात ये देखनी है कि आपका जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी वो न्यूमिनेटर से बड़ी होगी। सो अगर तो ऐसे है क्वेश्चन तो आप एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में लिख दोगे, प्लस का साइन आप हटा दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11+9/8। अब यहाँ पे देखो लिमिटेशन, अभी मैंने आपको बताया कि न्यूमिनेटर जो है वो छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, बट यहाँ पे तो बड़ा आ गया, 8 से बड़ा होता है 9। सो यहाँ पे ये वाली ट्रिक नहीं लगेगी, आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन। सो ये चीज ध्यान में रखनी है। अगर यहाँ पे होता 11+8/9 तो यहाँ पे हम लिख सकते थे 11/8/9, तो ये हो जाना था, बट इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा विद एलसीएम, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। नेक्स्ट 7+8/4, ये भी नहीं होगा, इसे भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट 3-5/8, अब यहां पे आ गया माइनस, और यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई होता है कि ऊपर जो न्यूमिनेटर है वो छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। तो 5 जो है वो छोटा है 8 से, तो हम ट्रिक लगा सकते हैं, बट जो ट्रिक है ना वो प्लस वाले से थोड़ी सी डिफरेंट है। प्लस वाले में तो हम एग्जैक्ट लिख देते थे ना, बट इसमें क्या करना होगा, जो ये वैल्यू होगी इसमें से -1 करके यहाँ पे 2 आ जाएगा एंड देन वी हैव टू टेक द डिफरेंस एज न्यूमिनेटर। सो 8-5 दैट इज 3 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 7-2/9, सो माइनस का साइन है और जो न्यूमिनेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से। सो हमें क्या करना होगा, 7-1 6, 9-2 7 अपॉन 9, दैट विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट 1-4/5, अब देखो मैंने आपको बताया ना कि -1 करना है, तो यहाँ पे 1-1 करके 0 हो गया और इन दोनों का डिफरेंस 1/5। तो यहाँ पे हमें 0 को निगलेक्ट कर देना, हमने नहीं देखना है 0 है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 1/5। नेक्स्ट, अब अगर हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे, ये देखो अब इसे ध्यान से देखो, 5 1/4, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 + 1/4, क्योंकि यही तो बना 5 1/4 एग्जैक्ट लिख के, राइट। और 6 1/2 को हम 6 + 1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यही तो बना 6 1/2, राइट। तो जब हम लिखेंगे इसको तो हम लिखेंगे 5 + 1/4 + 6 + 1/2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 5 + 6 को हम इकट्ठा कर लेंगे प्लस 1/4 + 1/2। अब यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। तो एलसीएम में क्या होता है कि नीचे हमारे पास सेम वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, क्यों ना हम 2 को मल्टीप्लाई कर ले 2 के साथ, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो वैल्यू बनानी होती है हमें एग्जैक्ट जिसके साथ मल्टीप्लाई नीचे किया उसी के साथ ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तभी हमारा एलसीएम जो है वो सही से लग पाएगा। तो 5 + 6 कितना होता है 11, प्लस यहाँ पे 4 बन गया, यहाँ पे हमारे पास बन गया 1/4 प्लस 2/4, ये आराम से हम कर सकते हैं 11 + 3/4, राइट। तो ये हमारे पास बन गया 11 3/4, जो हमारा आंसर आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 माइनस 5 2/9। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, पिछले वाले क्वेश्चन में प्लस दिया हुआ था यहाँ पे हमें। तो यहाँ पे माइनस से क्या होगा कि यहाँ पे बन जाएगा 17 माइनस 5 माइनस 2/9। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो 5 प्लस 2/9 आना था, आपने माइनस क्यों लिया? तो यहाँ पे मैंने माइनस लिया इस साइन की वजह से, क्योंकि मैंने एक स्टेप बचाया। देखो रफ में कर देती हूँ, 17 माइनस 5 प्लस 2/9। तो जब ब्रैकेट खुलेगी तब हमारे पास यही बचेगा माइनस 2/9। तो जब आप दोबारा से प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, नए नए क्वेश्चंस लेके आओगे, तब आपका ये फटाफट तेज हो जाएगी स्पीड। तो ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे 17 माइनस 5 किया, हमारे पास आ गया 12 माइनस 2/9। तो यहाँ पे 12 में से -1 किया 11, और इन दोनों का डिफरेंस 7/9। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन आ गया, इसे हमने करना है। तो 5 प्लस 1/6 प्लस 3 प्लस 1/4 -7 माइनस 1/2। अब आपको समझ लगा कि मैंने माइनस यहां था तो यहाँ पे माइनस लिया है। फिर उसके बाद +4 प्लस 2/3। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो वैल्यूज है अकेली वाली, इनको अलग से लिख लेना। 5 प्लस 3 -7 प्लस 4, फिर प्लस 1/6 फ्रैक्शंस वाली अलग, -1/2 प्लस 2/3। तो ये तो होगी 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12, 12 में से 7 गए तो यहाँ पे बच गया हमारे पास 5। तो यहाँ पे एलसीएम अब लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप 3 से 4 तो बना नहीं सकते, राइट? तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक कॉमन सा बना लेंगे। 6 12 बन रहा है, 12 जो है वो सब पे जाता है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12। तो आप जिन जिन से नीचे मल्टीप्लाई किया ऊपर भी उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2/12 प्लस 3/12 माइनस 6/12 प्लस 8/12। तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 8 13, 13 माइनस 6 7। तो यहाँ पे बन गया 5 प्लस 7/12। तो हमारे पास आ गया आंसर 5 7/12। ये हमारा आंसर हो गया। जब आपकी क्विक हो जाएगी, जल्दी से करने की आपकी हैबिट हो जाएगी, तो आपका आंसर जो है वो फटाफट से निकलेगा। अभी मैं आपको समझा रही थी एलसीएम का तरीका, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1200 माइनस 5 13/4 प्लस 25। अब यहाँ पे देखो माइनस लगा। दूसरी बात 13/4 है, न्यूमिनेटर जो है वो बड़ा है, तो अब ये कैसे सॉल्व होगा? 1200 प्लस 25, ये पहले हम लिख लिया 1225 माइनस 5 माइनस 13/4। अब यहाँ पे माइनस क्यों यूज किया? क्योंकि यहाँ पे माइनस था। अब वो -1 वाला तरीका तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पे हमारा बन गया 1225 में से 5 के 1220 माइनस 13/4। तो 1220 को हम अगर स्प्लिट करके लिख लें, 1216 प्लस 4 माइनस 13/4। तो हमारे पास, मैंने स्प्लिट क्यों किया? क्योंकि मुझे एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे जब हम 4 4 16 माइनस 13। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। 4 माइनस 13/4 का एलसीएम जब लिया हमने, तो 16 माइनस 13/4, तो ये बन गया 3/4। 3/4 बन गया, ऊपर छोटी टर्म आ गई और नीचे बड़ी आ गई। तो हम इसे सीधा लिख सकते हैं 12 16 3/4। हमारा कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं सॉल्व करने की, सिंप्लीफिकेशन, जो कि बहुत टाइम बचाती हैं एग्जाम में, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। आई होप आपको समझ आए होंगे ये क्वेश्चंस, और आप ऐसे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। सो थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक्स और टिप्स के साथ, नए वीडियो के साथ। अगर आपको अच्छा लगा है कंटेंट तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।